स्वागत है आपका चैप्टर नंबर 3 मोस्ट ट्रांजिस्टर डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट कैन की बुक है। मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है और मैं देखूंगी मैं कितने दिन में ये चैप्टर कंप्लीट कर सकती हूँ। आइए इसमें हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 है आपका मोस्ट ट्रांजिस्टर से रिलेटेड और स्पेशली ये बुक यूज़फुल है फॉर VLSI डिज़ाइन। तो मॉस सर्किट की अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है अगर आपको CMOS सर्किट के बारे में नॉलेज चाहिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं मॉस। तो मॉस मतलब मॉसफेट यानी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फेल इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड इट इज़ अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मॉस एंड CMOS डिजिटल सर्किट। ठीक है, ओके फाइन। पता है जितने भी हमारे डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं उसकी फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी मॉस या फिर CMOS। तो CMOS हमारा सेकेंडरी है लेकिन बेसिक में हमारा मॉस है। तो CMOS को समझने के लिए हमें मॉसफेट के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। कंपेयर टू द BJT द मॉस ट्रांजिस्टर ऑक्यूपाइज अ रिलेटिवली स्मॉलर सिलिकॉन एरिया। ठीक है, एंड इट्स फैब्रिकेशन इन्वॉल्व फ्यूअर प्रोसेसिंग स्टेप। इसका मतलब अगर हम BJT से कंपेयर करेंगे तो जो हमारा मॉस ट्रांजिस्टर है वो लेस सिलिकॉन एरिया को ऑक्यूपाई करता है। इसके साथ ही इसकी फैब्रिकेशन प्रोसेस या स्टेप हैं वो लेस है कंपेयर टू BJT के फैब्रिकेशन प्रोसेस स्टेप से। आप नॉर्मली VLSI और LSI सर्किट्स जो होते हैं उसमें हम मॉस ट्रांजिस्टर को प्रेफर करते हैं और इसको यूज़ करते हैं एज अ स्विचिंग डिवाइस। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ एन चैनल मॉस या फिर NMOS भी कहते हैं और PMOS भी कहते हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे, डिटेल स्टडी। हेलो, स्वागत है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स विद मी। और मैं थोड़ा बहुत कुछ टॉपिक्स पढ़ रही हूँ और ऑनलाइन रहने से मुझे थोड़ा सा फोकस रहती हूँ, कंसंट्रेशन मेरा ठीक रहता है, इसलिए मैं इस तरीके से पढ़ रही हूँ। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित लोग हैं तो आप मेरे सेशन को लाइक कर सकते हैं, कुछ कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। तो NMOS ट्रांजिस्टर प्राइमरी स्विचिंग डिवाइस की तरह यूज़ होता है जितने भी डिजिटल सर्किट एप्लीकेशंस होते हैं, और वहाँ पर हम लोग PMOS को भी यूज़ करते हैं और PMOS और NMOS के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके हम लोग CMOS सर्किट बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें CMOS के लिए अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी NMOS और PMOS। ये चैप्टर की शुरुआत होगी हमारी मॉस सिस्टम यानी मॉसफेट के कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ने से, जिसमें हमारा मॉसफेट स्ट्रक्चर बेस्ड है। उसके बाद हम लोग फोकस करेंगे, कंसीडर करेंगे कुछ एक्सटर्नल बायस कंडीशन और उन एक्सटर्नल बायस कंडीशन का हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या इफेक्ट होता है या फिर कंडक्टेंस में क्या इफेक्ट होता है। और मॉसफेट हमारा होता है फेल इफेक्ट डिवाइस। इसका मतलब जो आउटपुट में जो करंट है या फिर जो करंट फ्लो है डिपेंड करता है हमारा एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में, और जो ऑपरेशन है वो मेनली डिपेंड करता है मेजॉरिटी कैरियर फ्लो में बिटवीन टू डिवाइस टर्मिनल। इसके बाद इस चैप्टर में इन्वेस्टिगेशन होगी करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉस ट्रांजिस्टर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी जब हम स्मॉल डिवाइस ज्योमेट्रीज करते हैं तो उसमें कौन कौन सी फिजिकल लिमिटेशन आती हैं एंड वेरियस सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट ऑब्जर्व इन मॉस। इसके बाद हमारा एक बढ़िया सा टॉपिक स्टार्ट होता है मॉस स्ट्रक्चर। ये है मॉस स्ट्रक्चर। वी विल स्टार्ट investigation by considering the electrical behavior of simple two terminal MOS structure shown in figure 3.1। 3.1 के बारे में बोला है, इस वाले सेक्शन में हम लोग फिगर 3.1 के बारे में स्टडी करेंगे। ये सिंपल स्ट्रक्चर है ऑफ टू टर्मिनल MOS में हमारा है एक सबस्ट्रेट है। अगर हम NMOS की बात कर रहे हैं तो P टाइप का सबस्ट्रेट लेंगे, उसके ऊपर हमने एक ऑक्साइड की लेयर ले ली। ऑक्साइड मतलब SiO2। इसके ऊपर ले लिया हमने एक मेटल की लेयर या फिर पॉलीसिलिकॉन की लेयर। तो ये हो गया हमारा सबस्ट्रेट वोल्टेज VB, ये हो गया हमारा सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट, ये हो गया हमारा SiO2, ये हो गया हमारा गेट, ये हो गया हमारा VG दैट इज़ गेट वोल्टेज, ये हो गई हमारी ऑक्साइड थिकनेस। ये सिंपल स्ट्रक्चर है। सिंपल मॉस स्ट्रक्चर में इसका मतलब हो गया हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं। एक होती है सबस्ट्रेट की लेयर, उसके ऊपर होती है ऑक्साइड की लेयर, उसके ऊपर होती है हमारी गेट सबस्ट्रेट भी बोलते हैं। जैसे NMOS में हम लोग लेंगे P टाइप का सिलिकॉन सबस्ट्रेट। तो ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर मॉस का। अब है मॉस स्ट्रक्चर फॉर्म अ कैपेसिटर विद द गेट एंड द सबस्ट्रेट acting as the two terminal plates and the oxide layer as dielectric. The thickness of silicon dioxide layer is usually between 10 nanometer and 15 nanometer. Silicon dioxide layer की जो thickness है जनरली हमारी 10 to 15 nanometer की होती है। Carrier concentration and its local distribution within the semiconductor substrate can now be manipulated by external voltage applied to the gate and substrate terminal। अब सबस्ट्रेट में जो कैरियर कंसंट्रेशन होता है उसकी लोकल डिस्ट्रीब्यूशन
हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं बाय एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड, जो गेट में हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसके थ्रू, या फिर जो सबस्ट्रेट टर्मिनल में वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं. तो a basic understanding of bias condition for establishing different carrier concentration in the substrate will also provide valuable insight into the operating condition of most complicated MOSFET circuit. तो सबसे पहले हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि जो बायस कंडीशन है, यानी डिफरेंट बीजी जो हम अप्लाई कर रहे हैं, वो किस तरीके से कैरियर कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट में डिफरेंट इस्टेब्लिश करेगा. तो मोर कॉम्प्लिकेटेड मॉसफेट स्ट्रक्चर को हम लोग इसके थ्रू स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल 2 टर्मिनल मॉस स्ट्रक्चर. सिंपल है. अब हमें पता है कोई भी सिलिकॉन सबस्ट्रेट है या कोई सेमीकंडक्टर है, वो मास एक्शन लॉ को फॉलो करता है. तो मास एक्शन लॉ है आपका NP=NI², जहाँ पर NI है आपकी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैरियर कंसंट्रेशन, और इसकी वैल्यू जो होती है रूम टेम्परेचर में अप्रॉक्सीमेट होती है 1.45 × 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब. 1.45 × 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब. अब अगर हम लोग ये मान के चलें कि सेमीकंडक्टर जो है यूनिफॉर्मली डॉप्ड है विद एन एक्सेप्टर, जैसे बोरॉन हो गया, कंसंट्रेशन Na. तो ये क्योंकि पी टाइप का सबस्ट्रेट है, तो नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा Na. तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो होगा Ni²/Na. ये सिंपल है, ये हमने बहुत बार पहले भी इसमें पढ़ा होगा आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में. इसके बाद आता है Na की जो वैल्यू होती है टिपिकली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻15 to 16 पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी वैल्यू जो है Ni से मच हायर है. अब इन्होंने कहा है जो ये जो मास एक्शन लॉ है, ये हमारा ट्रू या फिर होल्ड करता है इन बल्क सबस्ट्रेट, सिलिकॉन सबस्ट्रेट. लेकिन जो ये इंटरफेस है जहाँ पर हमारी ऑक्साइड की लेयर और सबस्ट्रेट, सिलिकॉन सबस्ट्रेट आपस में मीटअप हो रही है, उस इंटरफेस में ये मास एक्शन लॉ हमारा फॉलो नहीं करता. हमें मेनली वही स्टडी करता है, वहाँ पर चार्ज कैरियर हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में हम लोग चार्ज कैरियर को किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं हम. अब यही कंडीशन आगे ये लोग डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है जो टॉपिक इनका, वो है एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप सिलिकॉन सबस्ट्रेट. यानी बेसिक स्ट्रक्चर अभी हमने देखा, सबसे नीचे वाली जो लेयर थी वो सिलिकॉन सबस्ट्रेट की थी. तो अब हम लोग देखते हैं बैंड डायग्राम. अब जब हम बैंड डायग्राम देखेंगे तो हमें अलग अलग मटेरियल के बैंड डायग्राम एक साथ देखने पड़ेंगे. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पी टाइप सिलिकॉन सबस्ट्रेट का एनर्जी बैंड डायग्राम. तो एनर्जी बैंड डायग्राम का मतलब हो गया आपका जिसमें वैलेंस बैंड होगा, कंडक्शन बैंड होगा, जिसमें इंट्रिंसिक फर्मी लेवल होगा, और जिसमें फ्री स्पेस होगा, और जिसमें फर्मी लेवल आफ्टर डोपिंग, फर्मी लेवल कहाँ पर हमारी शिफ्ट हो रही है वो चीज़ें हमारी शो होगी एनर्जी बैंड डायग्राम में. तो पी टाइप सिलिकॉन सबस्ट्रेट का मतलब हो गया जहाँ पर EV है, EC है, और यहाँ पर हमारा एक फ्री स्पेस है, EI है इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, और EFP है यानी आफ्टर एडिंग डोपिंग. पी टाइप का डोपिंग ऐड करने के बाद हमारा फर्मी लेवल कितना शिफ्टिंग हो रहा है या कहाँ पर शिफ्ट हो गया है उसको शो कर रहा है. अब इसमें आपने देखा होगा, इसमें इन्होंने कुछ टर्म्स डिफाइन कर रखे. एक तो हो गया phi f, एक हो गया क्यूज हाई, एक हो गया बैंड गैप. बैंड गैप हमें पता है सेमीकंडक्टर में क्या होता है, बैंड गैप अप्रॉक्सीमेट 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. यही इन्होंने यहाँ पर शो किया. इंट्रिंसिक फर्मी लेवल यानी अगर इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं हो तो उस केस में जो फर्मी लेवल है किस पोजीशन में लाई करता है. और फर्मी लेवल हमारा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन फर्मी लेवल इज़ 1/2. दूसरा है EFP का मतलब अगर हमने पी टाइप की इम्प्योरिटी इसमें मिक्सअप कर दी तो हमारा जो फर्मी लेवल है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल से डाउनवर्ड की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा. दूसरा है क्यूज आई जो है हमें जो एनर्जी चाहिए कंडक्शन बैंड से फ्री स्पेस में जाने के लिए, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं. फिर दूसरा है हमारा Q5FE हमें बता रहा है कि कितना हमारा फर्मी लेवल शिफ्ट हुआ है. तो Q5FE को हम लोग बोलते हैं फर्मी पोटेंशियल, या फिर इसी को हम लोग आगे जाके बोलेंगे शायद सरफेस पोटेंशियल. सरफेस पोटेंशियल अभी रहने दीजिए. तो इसमें हमारे कुछ टर्म डिफाइन है. फर्मी पोटेंशियल phi f विच इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड डोपिंग. तो फर्मी पोटेंशियल phi f जो है हमारा टेम्परेचर एंड डोपिंग का फंक्शन है. अब phi f हमारा डिनोट करता है कि कितने शिफ्टिंग हुआ हमारा फर्मी लेवल का. तो Q5F इक्वल टू हो गया हमारा EF माइनस EI.
फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर द फर्मी पोटेंशियल कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड बाय। अब इन्होंने कहा है सेमीकंडक्टर यानी पी और एन टाइप के लिए अलग अलग डिफाइन कर लिया। इसके फॉर्मूले की डिटेल डेरिवेशन में हम लोग नहीं जाएंगे। अगर कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन इंटरेस्टेड है तो वो हल्कियास की बुक में शायद इसमें है, तो ये डेरिवेशन देख सकता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप पर्टिकुलर ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप अननेसेसरी हर एक फॉर्मूले के डेरिवेशन में मत जाइए, कुछ चीज़ें वैसे ही ग्रैब कर लीजिए। जैसे फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी पोटेंशियल हमारा होगा फाई एफ पी। पी हमने क्यों दिया, क्योंकि ये पी टाइप के लिए है। फाई एफ का मतलब फर्मी पोटेंशियल। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है हमारा के टी अपॉन क्यू लॉग एन एन आई अपॉन एन ए, क्योंकि इसमें एक्सेप्टर आयन होते हैं तो एन ए हो गया, इसको याद रखिए। फिर है नेक्स्ट हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए सिंपल फाई पी एन, ठीक है, ये हो गया। अगेन ये कांस्टेंट टर्म है के टी अपॉन क्यू। फिर है हमारा लॉग एन एन टी अपॉन एन आई। तो ये हो गया हमारा फर्मी पोटेंशियल फॉर पी टाइप एंड फॉर एन टाइप। अब इसमें कुछ कुछ टर्म्स देख लेते हैं जो आपके क्वेश्चन में डिफाइन है। इन्होंने नीचे डिफाइन कर रखा। के जो है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को डिफाइन करता है। क्यू हमारा डिनोट करता है इलेक्ट्रॉन चार्ज को। एंड फ्रॉम द डेफिनेशन गिवन इन 3.4 एंड 3.5 रिजल्ट इन अ पॉजिटिव फर्मी पोटेंशियल। अच्छा, फर्मी पोटेंशियल की वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है फॉर एन टाइप एंड नेगेटिव होती है फॉर पी टाइप। नेगेटिव का मतलब शिफ्टिंग डाउनवर्ड होगी और एन टाइप में क्या होगा, शिफ्टिंग अपवर्ड होगी। तो उसको हमने पॉजिटिव ले लिया और इसको हमने नेगेटिव ले लिया। इसके अलावा इसमें एक टर्म और डिफाइन है। हाँ, क्या डिफाइन है इसके बाद, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बता दिया, क्यूज़ आई। क्यूज़ आई जो होता है ये वाला, कंडक्शन बैंड से फ्री स्पेस में जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्यूज़ आई से बोलते हैं। इसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं हम लोग। और इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम फर्मी लेवल इनटू फ्री स्पेस। The energy required for an electron to move from Fermi level into free space is called the work function। एक दूसरा टर्म इन्होंने और डिफाइन किया है, दैट इज कॉल्ड अ वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन हमारा है फर्मी लेवल से फ्री स्पेस में जाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। इट इज डिनोटेड बाय क्यू फाई एस। तो इसमें डायग्राम के बेसिस में देख लेते हैं वर्क फंक्शन क्या है। फर्मी लेवल कहाँ है, जैसे पी टाइप के लिए यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी जाने के लिए चाहिए दिस वन प्लस दिस वन। अब इसको आप लोग कैसे निकालोगे, ये वाली एनर्जी को, वो तो हमें डिफाइंड है। ये वाली एनर्जी है हमारी ई सी माइनस ई एफ पी, ठीक है, यही है क्यूज आई प्लस ई सी माइनस ई एफ। तो ये सिंपल इन्होंने कुछ कुछ बेसिक टर्म्स इसमें डिफाइन कर दिए, बहुत बेसिक सा इन्होंने इसमें फॉर्मूला भी डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या क्या है। अभी तो सिंपल पी टाइप सबस्ट्रेट का एनर्जी बैंड डायग्राम है। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ द कंपोनेंट दैट मेकअप द मॉस सिस्टम। इसके बाद है एनर्जी बैंड डायग्राम पूरे सिस्टम का, जब हम तीनों मटेरियल या तीनों लेयर को आपस में एडअप कर लेते हैं एक के ऊपर एक। तो है सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन सबस्ट्रेट, तो ये है आपका फ्री स्पेस, दिस वन ई वी, ई सी, ई आई इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, ई एफ ई शिफ्टेड, कितना शिफ्ट हो रहा है दैट इज़, ये अभी देखा था हमने। और ऑक्साइड के केस में अगेन ऑक्साइड क्या है, हमारा इंसुलेटर है, तो लार्ज एनर्जी गैप होता है अप्रॉक्सीमेट 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद है ये दिस वन इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मेटल के केस में क्या है, दिस वन इज़ वर्क फंक्शन 4.1। तो ये सिंपल है, अगर तीनों को हम लोग पास पास लाएंगे, तीनों मटेरियल को एडअप होगा, तो जो कंबाइंड जो सिस्टम बनेगा उसका फर्मी लेवल में क्या इफेक्ट होगा ये भी हमें देखना है, ठीक है। दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ द कंपोनेंट दैट मेक अप द मॉस सिस्टम। तो मुझे सुन रहे हैं आप लोग, मुझे बताइए कि मेरा, अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से रिलेटेड हैं, आप कोई भी क्वारीज भी कर सकते हैं। और जब मैं ये चैप्टर पर्टिकुलरली गैंग का मॉसफेट पूरा कंप्लीट कर लूँगी, मैं इसका वीडियो अपलोड करूँगी। अभी एक्चुअली मैंने खुद ही कंप्लीट नहीं किया है और बीच बीच में मेरी कंटिन्यूटी भी ब्रेक होती है। और मैं जस्ट इसमें इंटरेस्ट है और मैं अपना अगेन कंटिन्यूटी बनाना चाहती हूँ। मैं प्रेजेंटली जॉब तो नहीं करती हूँ, लेकिन मैं अपना इस फील्ड में थोड़ा सा कंटिन्यूटी टीचिंग फील्ड में बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपने आप को प्रैक्टिस करती हूँ। इवन आई डू नॉट नो कि मैं कभी इन फ्यूचर जो है कभी पढ़ा पाऊँगी इन रियल और नॉट, बट स्टिल मैं अपने आप को डिफाइन कर रही हूँ हर एक